हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में। जैसा कि लगभग हमारे मैथ्स के सारे चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं और आज नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी सालों के बाद में वापस नवोदय विद्यालय समिति ने इसे सिलेबस में ऐड किया है। पहले ये चैप्टर नहीं था, इसी साल इसको ऐड किया गया है। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे और अच्छे से समझेंगे। उसके बाद में उसके थोड़े से जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर बचेगा वो वाला करेंगे। अब अपने मोटे मोटे तौर पर चैप्टर देखा जाए तो एक ये एंगल वाला चैप्टर है। आज एंगल पढ़ेंगे, कोण, जिसको अपन कोण भी कहते हैं। इसके बाद में एक ग्राफ वाला चैप्टर रहता है, बार ग्राफ, रेखा चित्र वगैरह, वो वाला एक चैप्टर रहेगा। दो ये इम्पोर्टेंट और बड़े चैप्टर है और एक छोटा सा और चैप्टर बचता है, सन्निकट मान। वो एक दिन का ही है, ज़्यादा उसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं और आराम से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो ऐसा मान के चलिए आपका लगभग लगभग 1 तारीख तक आपका मैथ्स का सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक से पहले भी हो सकता है, लास्ट 1 तक आपका सारा का सारा चैप्टर, मैथ्स का जितने भी चैप्टर है, सिलेबस है, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। और कल से आपके उम्मीद बैच में टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, मॉडल पेपर, जिसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना देंगे ताकि उसमें पूरी तरह से डिटेल आपको बता देंगे और आपको समझा देंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हर बार जो भी नया होता है वो सारा का सारा उनको मैसेज के थ्रू उन तक सूचना पहुंच जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर एंगल, जिसको अपन हिंदी में कोण भी कहते हैं, इंग्लिश में एंगल कहते हैं। अब एंगल क्या होता है, ऐसे मान के चलो कोई भी जैसे दो लाइंस होती है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ऐसे मान चलो ये कोई भी लाइंस, इसको अपन मान सकते हैं, रेज कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हो। जब भी दो या दो लाइन आपस में एक पॉइंट पर टकरती है या एक पॉइंट पर आकर छूती है, आपस में टच होती है, तो उस जो वो एंगल बनता है, वो जो बीच का डिफरेंस होता है, बीच का जो यहाँ पर एरिया होता है, वो आपका एंगल कहलाता है। जैसे कि ऐसे मान लो कि ये एक लाइन है, ठीक है, ऐसे मान के चलो, और एक यहाँ से लाइन आ रही है और बीच में इसको टच कर दिया, ठीक है, यहाँ पर इसको टच कर दिया और आगे जाएगी, ये भी ऐसे आगे जाएगी, ये भी आगे जाएगी, लेकिन अपन को यहीं तक देखना है। ठीक है, यहाँ पर टच कर दिया। अब जो इन दोनों, इस लाइन के बीच और इस लाइन के बीच जो यहाँ पर जगह बची है, ये आपका क्या कहलाएगा, एंगल। ठीक है, क्या कहलाएगा, एंगल, कोण कहलाएगा। इतना समझ में आया कि एंगल होता क्या है। जब भी दो लाइंस चलती चलती एक दूसरे को छूती है, टच करती है, तो वो जो बीच की जगह होती है वो एंगल कहलाता है। जो यहाँ पर जितना भी जगह बीच में बची है वो आपका एंगल होता है, कोण कहते हैं जिसको। अब इसमें कोण को मापते किससे है, कोण को अपन डिग्री से मापते हैं। किससे मापते हैं, डिग्री। अब डिग्री को अपन नॉर्मल में अपन ऐसे लिख लेते हैं, जैसे कि मान लो कि ये 40 डिग्री का है, तो यहाँ पर 40 और ऊपर ऐसे और 0 लगा लेंगे, 40 डिग्री का हो जाएगा। यानी अगर 50 डिग्री का है 50 डिग्री, 90 डिग्री का है तो यहाँ पर 90 डिग्री। ऊपर 0 की तरफ लिख लेते हैं, उसको हम डिग्री कहते हैं और डिग्री को ऐसे लिखा जाता है। अपन हर जगह ऐसे नहीं लिखेंगे 50 डिग्री, यानी कि 50 के बाद में डिग्री। अपन ये सिर्फ सीधा साइन लगाएंगे, साइन लगाते ही हमें पता चल जाएगा कि ये डिग्री है। ठीक है, अब इस एंगल के कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप से अपन को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारे पढ़ेंगे अच्छे से। 1 मिनट रुक जाइए, डस्टर लेके आता हूँ। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया। अब टाइप्स ऑफ एंगल को देखते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि एंगल होता क्या है, कोण होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, पहला जो टाइप्स ऑफ एंगल लिखते हैं,
टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है, कोणों के प्रकार या कोण के प्रकार, कुछ भी आप बोल सकते हो, कोण के प्रकार। पहला कोण कौन सा होता है? पहला आप 0 डिग्री एंगल मान सकते हो, 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल। अब 0 डिग्री एंगल क्या होता है पहले ये समझिएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक लाइन थी, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन थी और दूसरी लाइन, यहाँ पर ये ए लाइन है, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर से ही शुरू हो रही है, लेकिन अभी तक ये यहाँ पर ही है। तो यहाँ पर बी वाली लाइन है और वो भी यहीं पर है। तो यहाँ के इन दोनों के बीच में जो एंगल बचेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ जगह बची ही नहीं है, तो जो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा वो कौन सा होगा? 0 डिग्री एंगल होगा। कौन सा होगा? 0 डिग्री एंगल होगा। पहला समझ आ गया, बहुत सिंपल है। 0 डिग्री एंगल क्या होता है कि जब भी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है और दोनों के बीच में जब भी एंगल पूछे तो यहाँ पर ये 0 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिएगा दूसरा एंगल जिसको अपन न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा, सेकंड नंबर, न्यून कोण, न्यून कोण जिसको अपन सिंपल इंग्लिश में देखे जाए तो एक्यूट एंगल भी कहते हैं, एक्यूट एंगल। अब ये क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको पता है कि कोई भी एंगल होता है और वो एकदम स्ट्रेट होता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये चीज आपको पता है। वैसे ये टाइप भी है, वो टाइप भी आपको अगली बार बता देंगे। अभी यहाँ पर समझिएगा कि जब भी कोई एंगल 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90, यानी कि 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो, बिटवीन 0 एंड 90, 0 से लेकर 19, 0 और 90 के बीच में कभी भी एंगल बनता है तो वो आपका कौन सा होगा? न्यून कोण होगा या एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल, ठीक है, न्यून कोण कहते हैं। न्यून यानी कि कम होता है, किससे कम होता है? 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। अब चलो 90 डिग्री से कम हो गया, अब उसके बाद में 90 डिग्री पर बनेगा, 90 डिग्री पर बनेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? तो उसको अपन समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण, वो अभी पढ़ेंगे। ये एक्यूट आपको समझ में आ गया। साथ साथ में वैसे नोट्स में अब आपको इस चैप्टर के बने हुए नहीं है, मैं आपको बनाकर भेज दूंगा, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, तो आप अभी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। न्यून कोण एक्यूट एंगल बिटवीन 0 एंड 90, 0 से 90 के बीच में जो भी कोण होता है उसको न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? दो टाइप्स के एंगल आपके कंप्लीट हो गए। अब तीसरी टाइप का एंगल देखिए, तो यहाँ पर तीसरी टाइप का एंगल देखिए, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण, हाँ, समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण है, ठीक है, जिसको अपन राइट एंगल भी कहते हैं, राइट एंगल। अब ये राइट एंगल क्या होता है, समकोण क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, जब भी दो लाइंस के बीच, दो भुजाओं के बीच जब भी आपका पूरा का पूरा 90 डिग्री का कोण बनता हो, एग्जैक्टली 90 डिग्री, जब भी दोनों के बीच में एग्जैक्टली 90 डिग्री का कोण बने, पूरी तरह से 90 डिग्री का कोण बने, तो उसको आप क्या बोलोगे? राइट एंगल बोलोगे। तो राइट एंगल क्या होगा? राइट एंगल 90 डिग्री का होगा। और न्यून कोण क्या होगा? 0 से लेकर 90 के बीच में होगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा 90 एकदम फिक्स, जब भी फिक्स एकदम एग्जैक्टली 90 डिग्री का कोण बने तो वो आपका राइट एंगल कहलाता है, समकोण कहलाता है। इतना आपको समझ में आ गया? अभी टाइप्स पढ़ रहे हैं तो आराम से ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। सारे टाइप्स पढ़ लेंगे, उसके बाद में देखेंगे इससे क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकते हैं। आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि राइट एंगल कितने का होता है, न्यून एंगल, जो न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल होता है, वो कौन सा होता है,
कितने डिग्री का होता है, या आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर 9 यहाँ पर अगर आपको बता दिया जाए कोण 45 डिग्री, ये कौन सा कोण है, एक्यूट एंगल है या राइट एंगल है, या उसके अलावा जो भी आपके टाइप्स है जो आगे देखेंगे वो वाला है, तो आप क्या बोलोगे कि 90 डिग्री से लेस देन है, कम है, तो ये एक्यूट एंगल कहलाएगा। इस हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये तीसरा टाइप हो गया। अब अगला देखिए चौथा टाइप। चौथे टाइप को आराम से समझते चलेंगे, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको अपन अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण, यहाँ पर देख लीजिए अधिक कोण, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। अब ये समझाने के बाद में थोड़ा सा अभी वापस रिवाइज कराऊंगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब भी दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री से ज्यादा एंगल हो, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल हो, 120 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है, 179 भी हो सकता है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा, बिटवीन 90 एंड 80, 180, बिटवीन 90 एंड 180, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा होगा, लेकिन 180 डिग्री से कम होगा, 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, जब भी आप कुछ भी हो सकता है, 179 भी हो सकता है, 179 भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो सारे के सारे ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे, अधिक कोण कहलाएंगे। तो अभी हमने नॉर्मल 4 चीजें पढ़ी। पहला तो क्या पढ़ा, पहला जीरो एंगल पढ़ा। जीरो एंगल में 0 डिग्री बनता है, कुछ एंगल बनता ही नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा हमने एक्यूट एंगल पढ़ा। एक्यूट, 1 मिनट रुक जाइए, एक्यूट एंगल पढ़ा। और उसके बाद में तीसरा राइट एंगल पढ़ा। फिर हमने अभी ऑब्ट्यूस एंगल पढ़ा, ऑब्ट्यूस एंगल पढ़ा, यानी कि पहला तो 0 डिग्री एंगल, फिर न्यून कोण, फिर सम कोण और फिर अधिक कोण। ठीक है, अब 0 डिग्री में तो कुछ बनता नहीं है। एक्यूट न्यून कोण 90 डिग्री से कम होगा, 0 से लेकर 90 के बीच में होगा। राइट एंगल सम कोण पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा। ऑब्ट्यूस एंगल 90 टू 180, यानी कि 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच का जो कोण होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। यहाँ तक 4 टाइप्स आपके क्लियर है, बिल्कुल एकदम अच्छे से बता रहे हैं, पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए अगला नेक्स्ट टाइप देखिए, 5वां प्रकार, वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। रिफ्लेक्ट एंगल या फिर प्रतिवर्ती कोण भी आप इसको कह सकते हो। अब प्रतिवर्ती कोण, या फिर इससे पहले आप वो भी मान सकते हो कि जो एकदम स्ट्रेट एंगल होता है, राइट स्ट्रेट एंगल कह सकते हो, सरल कोण कह सकते हो, वो भी आप इसको मान सकते हो। अब यह सरल कोण क्या हो सकता है, तो पहले उसको पढ़ लेते हैं। अभी 4 पढ़ लिए, 5वां सरल कोण या स्ट्रेट कोण, सरल कोण या स्ट्रेट एंगल, ये क्या होता है, तो ये जब यहाँ पर एंगल है, जब ये यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे बढ़ता 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 जब इसके बराबर में एकदम सीधी लाइन में आकर खड़ा हो जाता है, यानी कि 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, तो ये एकदम आपका स्ट्रेट लाइन एकदम सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन एंगल इसको बोलते हैं। 180 डिग्री का जब कोण बनता है तो उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं, या रज्जुर कोण भी बोलते हैं। वो आपको ज्यादा पूछेगा नहीं, नाम में कंफ्यूज नहीं करेगा, आप इसको ध्यान रखना। 180 का कोण सरल एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले हमने क्या पढ़ा, 0 डिग्री एंगल, फिर हमने एक्यूट एंगल पढ़ा जो आपका 0 से लेकर 90 न्यून कोण, उसके बाद में सम कोण यानी कि
राइट एंगल पढ़ा जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। फिर आपने अधिक कोण पढ़ा, ऑब्ट्यूस एंगल पढ़ा जो 90 से लेकर 180 के बीच में होगा। और एकदम फिक्स जैसे समकोण था ना 90 डिग्री का राइट एंगल, वैसे का वैसा अगर एकदम एग्जैक्टली 180 डिग्री का जो कोण बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल समझ में आ गया, बहुत सिंपल तरीका था। अब यहाँ पर देख लीजिए, स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हो या फुल रोटेशन एंगल भी बोल सकते हो, इसमें ज्यादा कोई टेंशन वाली बात है नहीं। एक दूसरा भी नाम है फुल रोटेशन एंगल भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, फुल रोटेशन अलग होता है, एक मिनट रुक जाइएगा, आप अपन अभी अलग देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला कौन सा होगा, तो अगला यहाँ पर देख लीजिए आपका रिफ्लेक्शन कोण होगा, प्रतिवर्ती कोण होगा। तो यहाँ पर अभी 5 हो गए ना, 6th नंबर देखते हैं, प्रतिवर्ती कोण या फिर रिफ्लेक्शन कोण या रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्ट एंगल भी अपन कह सकते हैं। एंगल, एक मिनट रुकिएगा, एंगल ANGLE एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्ट एंगल। अब ये क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब भी अगर कोई एंगल, यहाँ पर एक लाइन है, जब भी ये एंगल 180 से ज्यादा चला जाता है, 180 से ज्यादा चला जाता है और 360 से कम रहता है, जैसे हमने यहाँ पर ऐसे लाइन बना लिया, तो ये 180 से ज्यादा चला गया क्योंकि 180 एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाता है, 180 क्या हो जाता है, एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये 180 से ज्यादा हो गया और 360 से कम हो गया। 360 मीन्स जब भी आपको एक बिंदु बनाते हो, जब यहाँ से स्टार्ट करते हो, यहाँ से लेकर वापस यहाँ तक पहुंच जाते हो, तो वो 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का बनता है। लेकिन एकदम बराबर में आते हो तो 180 ये बन जाता है, 180 ये बन जाता है। जब इसके 4 टुकड़े होते हैं तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री बन जाते हैं। लेकिन जब ये 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए और 360 डिग्री से कम हो जाए तो ये रिफ्लेक्ट कोण कहलाता है। प्रतिवर्ती कोण आप इसको बोल सकते हैं, रिफ्लेक्ट एंगल या फिर प्रतिवर्ती कोण, जो 180 से आप कभी भी 200 भी मान सकते हो या 250 मानो, कुछ भी मानो, 360 से कम होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया रिफ्लेक्ट एंगल। अब वापस एक बार बताएं, 0 डिग्री एंगल, जिसमें कोई एंगल बनता नहीं है, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होगी। आगे 0 डिग्री के बाद में एक्यूट एंगल, जो न्यून कोण होता है 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है। राइट एंगल समकोण, वो आपका 90 डिग्री का रहता है। 90 से लेकर 180 के बीच में अधिक कोण होता है, जिसको आप ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। उसके बाद में एकदम सीधा सरल कोण होता है, जिसको आप स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हो, स्ट्रेट एंगल कहते हो। उसके बाद में जब रिफ्लेक्ट एंगल, जो 180 से लेकर 360 के बीच में होता है, उसको आप रिफ्लेक्ट कोण बोलते हैं, या फिर उसको प्रतिवर्ती एंगल भी आप कह सकते हो, प्रतिवर्ती कोण भी। अब यहाँ पर देखो, पहले इन दोनों के ऊपर, फिर ऊपर से 90 डिग्री गया, 90 डिग्री से 180 आया, अब 180 से ऊपर गया, अब यहाँ पर दोनों वापस मिल जाएंगे, तो उसको फुल रोटेशन एंगल बोलेंगे। एकदम पूरा घूम गया, फुल रोटेशन एंगल। आप सरल कोण को नहीं बोलोगे, स्ट्रेट एंगल को नहीं बोलोगे। अब फुल रोटेशन अब आएगा, तो फुल रोटेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 6 एंगल हो गए, 7 देखिए, फुल रोटेशन एंगल, फुल रोटेशन एंगल, इसको आप संपूर्ण कोण भी बोल सकते हो, संपूर्ण यानी पूरा कोण घूम गया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, उसको अच्छे से क्लियर करना। पहले तो क्या था कि ये एक लाइन है, 0 डिग्री क्या था कि दूसरा यहीं से स्टार्ट हो रहा है, अभी स्टार्ट होकर घूमा नहीं है, यहीं पर स्टार्ट होकर यहीं पर खड़ा है, तो इन दोनों के बीच में तो बनेगा, वो तो 0 डिग्री का बनेगा। लेकिन जब यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे घूम कर वापस इस लाइन पर आ गया, तो उसने क्या, एक एंगल बना दिया, पूरा गोल सर्किल बना दिया, एंगल बना दिया। तो ये पूरा एंगल आपके 360 डिग्री का आपका ये एंगल हो जाएगा, 360 डिग्री का कोण बन जाएगा, जिसको आप फुल रोटेशन यानी कि पूरा घूम कर आ गया है,
फुल रोटेशन एंगल कहते हो, पूरा घूम के आ गया। 0 डिग्री तो एंगल क्या था कि यहाँ से कुछ भी हिला भी नहीं है, वहीं पर पड़ा है। लेकिन फुल रोटेशन है तो एक दूसरे के ऊपर, लेकिन यहाँ पर घूम कर वापस ऊपर आया है। वो 0 डिग्री में कुछ हिला भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर पूरा घूम कर वापस आया, तो यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बन जाएगा, एंगल 360 डिग्री का बन जाएगा। तो इसको आप फुल रोटेशन एंगल भी कह सकते हो। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करते हैं, आराम से समझते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो पहला 0 डिग्री एंगल था। अभी वापस से पूरा एक डायग्राम से बता देते हैं। जैसे यहाँ पर एक एंगल है ये, ठीक है, पहला 0 डिग्री था, यानी कि यहाँ से घूमना स्टार्ट किया है लेकिन अभी तक घूमा नहीं है, ये लाइन के एकदम ऊपर है, तो ये 0 डिग्री एंगल हो गया। जब यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक, यानी कि 90 डिग्री से कम, ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन जब 90 डिग्री से कम कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, तो ये जो एंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। जो 90 डिग्री से कम होगा न्यून कोण कहलाएगा। जब ये ऊपर चलता चलता एकदम 90 डिग्री के एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर में चला गया, तो वो आपका राइट एंगल कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। अब 90 डिग्री से आगे बढ़ता हुआ इधर चला गया, जो 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, 180 180 यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये ज्यादा एंगल है, इसको आप अधिक कोण कहते हो। इसको आप क्या कहते हो? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल भी कहते हो। तो यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, 180 से कम है। लेकिन ऐसे घूमता घूमता आगे आया तो यहाँ पर 180 डिग्री के बराबर में हो गया। तो ये जो एकदम पूरी लाइन बनेगी ये आपका स्ट्रेट एंगल बनेगा, या फिर आप उसको सरल कोण भी कह सकते हो, यानी कि एकदम स्ट्रेट लाइन हो गई। तो ये आपका 180 का हो गया। उसके बाद में ये आगे बढ़ेगा, आप कैसे भी बढ़ा सकते हो, यहाँ ऐसे बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ, जैसे भी आपकी इच्छा है वैसे बढ़ाओ। तो जब ये पूरा एंगल वापस घूम के यहाँ पर आ जाएगा तो ये पूरा एंगल रिफ्लेक्ट कोण कहलाएगा, प्रतिवर्ती एंगल कहलाएगा। और जब वापस पूरा घूम कर वापस यहाँ पर पूरा यहाँ पर वापस आ जाएगा, यानी कि ये यहाँ से घूम कर यहाँ पर वापस यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आपका एकदम जो फुल रोटेशन एंगल है, एकदम संपूर्ण कोण है, वो बन जाएगा। तो यहाँ पर एंगल आपको समझ में आए, ये आपके एंगल होते हैं। अब 2 एंगल और बचे हैं, वो कौन कौन से है वो थोड़े से अच्छे से समझने पड़ेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। यहाँ से भी पूछेंगे लेकिन वहां से भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, पहला तो पूरक कोण है, कंप्लीमेंट्री एंगल। 7 तो हो गए शायद, 8 नंबर है पूरक कोण। पूरक कोण या इसको अपन सब कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब ये क्या होता है? अभी मैंने आपको एक चीज बताई, राइट एंगल समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का नाम आ रहा है, एकदम समकोण कोण बनाया था, राइट एंगल बनाया था, समकोण बनाया था, यानी कि एकदम 90 डिग्री का। जब ये समकोण बीच में डिवाइड हो जाए, हमें नहीं पता है कि ये यहाँ से हो सकता है या यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, हमें कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार होगा, ये 2-3 बार नहीं होगा, ध्यान रखना। जब भी ये घूमेगा तो एक बार घूमेगा, मतलब दोनों में डिवाइडेशन होगा तो एक बार होगा और 2 एंगल बन जाएंगे, ठीक है। कितने एंगल बन जाएंगे? 2 एंगल बन जाएंगे। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर डिवाइडेशन यहाँ पर हो जाता है तो एक तो ये एंगल बनेगा और एक ये बनेगा, ठीक है। अब जो इन दोनों का सम होगा, जो इन दोनों का योग होगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आएगा, क्योंकि पूरा तो 90 डिग्री का है, फुल एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। अब हमने इसमें 2 टुकड़े कर दिए, 2 पार्ट कर दिए, तो उसका क्या मतलब है? तो जब भी आपको कंप्लीमेंट्री एंगल पूछे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जैसे यहाँ पर ये 40 डिग्री है। अब आपको ऐसे पूछ सकता है कि 40 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, इसका पूरक कोण क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरक कोण किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री एंगल का 2 हिस्से कर दिए। अब 90 डिग्री में एक तो हिस्सा ये 40 वाला हो गया, तो 40 में अगर अपन टोटल 90 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री है, उसमें से 40 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 50।
तो 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। पूरक कोण कितना हो जाएगा 40 का, तो 50 हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब 90 डिग्री को दो हिस्सों में बांट दिया। अब ये आपका 20 भी हो सकता है, 20 डिग्री होता तो यहाँ पर ये 70 डिग्री हो जाता। अगर ये आपका 18 डिग्री होता, अगर ये वाला आपका 18 डिग्री होता, 18 डिग्री होता, तो आप 90 में से 18 को घटा दो तो यहाँ 10 और 72 हो जाता, यहाँ पर 72 डिग्री हो जाता। यानी कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पता होना चाहिए पूरक कोण किसे कहते हैं। यानी कि जो भी 90 डिग्री का राइट एंगल होता है उसको हम दो टुकड़ों में बांटते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। तो पहला एक हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे दिया होता है, दूसरा पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर अगर आपको 72 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछे तो उसका 18 हो जाएगा। यानी कि जिसका भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछे, पूरक कोण पूछे, तो आपको 90 में से वो एंगल घटा देना है, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, एक सप्लीमेंट्री एंगल है समपूरक कोण, उसको भी आप समझिएगा ध्यान से। सप्लीमेंट्री एंगल 9 नंबर, समपूरक कोण, समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर सप्लीमेंट्री ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल वही का सेम, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 डिग्री का होता है, लेकिन सप्लीमेंट्री है जो समपूरक है वो 180 डिग्री का होता है। कितना होता है टोटल, कितना होता है 180 डिग्री का होता है। जैसे अब यहाँ पर ऐसे एक एंगल बन गया, तो ये आपका 150 डिग्री का मान लो 150 डिग्री का है। अब आपको पूछे 150 डिग्री एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना, 180 में से 150 घटा देने हैं तो 30 आ जाएगा। यानी कि ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। ये आपका समपूरक कोण है। अगर यही पूछ लेता कि ये एंगल 50 डिग्री का है, तो ये वाला कितने का होगा, बड़े वाले, तो आपको 180 में से वापस 50 घटा देने हैं, 180 में से 50 को घटाएंगे तो यहाँ पर 130 आ जाएगा, 130 डिग्री। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछे, पूरक कोण पूछे, तो 90 में से घटाना है, और सप्लीमेंट्री समपूरक एंगल पूछे तो आपको 180 में से माइनस कर देना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। यहाँ पर तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण ज्ञात करना है, पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, और यहाँ पर आपको समपूरक ज्ञात करना है, सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, पहला तो आपको 72 का आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, पूरक कोण निकालना है। दूसरी बात, आपको 25 डिग्री का निकालना है, फिर आपको 45 डिग्री का निकालना है। ये तीन तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने हैं, पूरक कोण निकालने हैं। और यहाँ पर समपूरक कोण आपको 122 का निकालना है। सेकंड नंबर देख लीजिए, 160 का निकालना है, और थर्ड 25 डिग्री का आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री और ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल आपको निकालने हैं। ये आपके घर के काम है, ये आप करके बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। आंसर कैसे बताओगे, तो आप ऐसे बता सकते हो 1 2 3, फिर 4 5 6 ऐसे बता सकते हो, या फिर आप आगे पूरक लिख ले, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री 1, कॉम्प्लीमेंट्री 2, कॉम्प्लीमेंट्री 3, इधर सप्लीमेंट्री 1, सप्लीमेंट्री 2, सप्लीमेंट्री 3। हिंदी वाले पूरक का पहला क्वेश्चन, 72 वाला सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर समपूरक का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। ऐसे आप कमेंट बॉक्स में अपना अपना जो भी आंसर है वो बता सकते हो। और यहाँ पर आपका जो एंगल है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। एंगल जितने भी टाइप्स के से थे सारे के सारे टाइप्स बता दिए। वापस अगर आप सुनना चाहते हो तो फर्स्ट आपका 0 डिग्री एंगल बनेगा, जो बिल्कुल वहां से हिलेगा नहीं दूसरी लाइन से। दूसरा एंगल 0 से लेकर थोड़ा सा ऐसे जाएगा, 90 डिग्री ऐसे एकदम सीधे से थोड़ा सा आगे रहेगा, तो वो आपका न्यून कोण कहलाएगा, या पूरा न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहलाएगा।
जब ये एकदम 90 डिग्री का बन जाएगा तो वो आपका एकदम राइट एंगल कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। फिर 90 डिग्री से आगे जाएगा और 180 से कम होगा तो वो आपका अधिक कोण कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। फिर जब 180 पूरा का पूरा चला जाएगा तो वो आपका स्ट्रेट लाइन एंगल कहलाएगा, सरल लाइन कहलाएगा। और जब आपका 180 से तो ऊपर गया लेकिन 360 से कम है तो वो आपका रिफ्लेक्ट कोण कहलाएगा, वो आपका प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। और जब 360 पर घूमकर वापस पूरा वहीं पर चला जाएगा तो वो आपका फुल रोटेशन एंगल कहलाएगा या फिर संपूर्ण कोण कहलाएगा। तो ये तो हो गया घूमने वाला। अब दो एंगल और थे, कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री जब भी आपको पूछे 90 में से घटा देना, कंप्लीमेंट्री आ जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल्स का जो सम होता है, योग होता है, वो 90 डिग्री होता है। तो आपको जो भी कंप्लीमेंट्री पूछे उसको 90 डिग्री में से माइनस कर दीजिएगा, दूसरा वाला आ जाएगा। और सप्लीमेंट्री 180 में से माइनस कर दो, क्योंकि दोनों का जो सम होता है, योग होता है, वो कितना होता है, 180 होता है। इसलिए आपको सप्लीमेंट्री पूछे तो 180 में से माइनस करो, कंप्लीमेंट्री पूछे, पूरक पूछे तो 90 में से, सम पूरक पूछे तो 180 में से माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहीं पर अपन क्लास को रोकते हैं। कल आपके जो भी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसकी क्लास लेंगे और फिर अगले दिन आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।